देखिए, अब हमारे ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। सुनने में आ रही है कि ताई साहब का सन इन लॉ इलेक्शन में आ रहा है। नहीं आ रहा, मैं लड़ रहा हूँ। इन फ्यूचर हम उनको देख सकते हैं आपके वेद? आई डोंट नो वेदर ही इज वर्थ और ताई साहब ही लड़ेंगे फिलहाल क्या, माशाल्लाह अगला इलेक्शन भी लड़ूंगा, अभी नहीं चाहता मैं। ऐसी कोई पार्टी जिसका आपको लगता है कि ये पार्टी कंपटीशन में है या इस पार्टी से मुझे खतरा हो सकता है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है हमारे साथ और वोट गिने हुए हैं। पिछली बार हमारे 8,000 वोट वो ले गया था काट के। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं LOC वर्ल्ड आदिल शबीर के साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए सीनियर कांग्रेस लीडर ताज मोहिद्दीन। उड़ी में सियासत की सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हैं, इसी के रिलेटेड हम बात करेंगे ताज मोहिद्दीन साहब से। ताज साहब, सबसे पहले वेलकम है आपका LOC वर्ल्ड में। ताज साहब, उड़ी में बढ़ती पॉलिटिकल पार्टीज़, काफ़ी पॉलिटिकल नए चेहरे भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं और काफ़ी पार्टीज़ भी उड़ी में आ रही हैं, चाहे फिर वो NC की बात करें, काफ़ी सीनियर पार्टीज़ भी हैं यहाँ पे, चाहे फिर NC की बात की जाए, BJP की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, अपनी पार्टी, और सुनने में आ रहा है कि PC भी आ रही। क्या इन पार्टियों का असर ताज साहब पे पड़ेगा या कांग्रेस पे पड़ेगा? देखिए, अब हमारे ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, अपना अपना हिस्सा ले लेंगे, हमसे क्या। एक बार अगर आप देखें तो 8 पार्टियां थी यहाँ 2008 में, 8 पार्टी। तो किसी ने 500, किसी ने 600, किसी ने 700, किसी ने 800 ये लिए। मतलब कितनी पार्टी भी आ जाए ताज साहब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, मैं तो कहता हूँ अब हमारी करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, चाहे ताज मोहिद्दीन में हो, चाहे किसी और पार्टी में हो, चाहे इसमें हो, BJP में हो। ताज साहब, एक और बात डेवलपमेंट की अगर बात करें, ये तो था पार्टीज को लेकर, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, काफ़ी टाइम से आप भी हुकूमत में थे, सीनियर लीडर भी आप हैं। डेवलपमेंट की अगर बात की जाए उड़ी की या बोनियार की, ना तो यहाँ पे कहीं पार्किंग नज़र आ रही है, रोड्स जो है वो भी काफ़ी खस्ता हालात हैं उनकी, ड्रेनेज सिस्टम भी दूर दूर तक नज़र नहीं आता, कहीं जगहों पे ड्रेनेज सिस्टम भी रोड्स के साथ है, वरना ज़्यादातर ड्रेनेज सिस्टम के बिना ही चल रहा है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, 8 साल बहुत होते हैं खस्ता हाली के लिए। 8 साल पहले जो डेवलपमेंट हुई, अब मैं गिनाना शुरू करता हूं और आप जरूर गिनेंगे, सुने। यह हमारे पास 75 किलोमीटर रोड थी कुल उड़ी में, आर्मी की रोड के समेत, हाईवे छोड़ दीजिए। सिर्फ 75 किलोमीटर रोड थी उड़ी में। आज 1075 किलोमीटर रोड है और मेरे जाने के बाद 1 किलोमीटर भी ऐड नहीं हुआ। ठीक, जहां छोड़ा था वहीं रुक गया। यहां 25% गांव में पानी था पीने का, आज 94% पानी जो है उनमें पानी है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 32% इसमें थी, आज 98% इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ स्कूल से 75 आज हो गए हैं 225। यहाँ ये थे 75 आंगनवाड़ी सेंटर, उनमें एडिशनल 350 दिए। यहाँ PHC जो थी, बड़े अस्पताल, वो कोई नहीं था, 50 बेडेड हॉस्पिटल्स, हमने 6 दिए। उनकी बिल्डिंग्स थी 6 बड़े अस्पताल, 50 बेडेड हॉस्पिटल्स। ये मोहरा सामने देख लीजिए, ऐसे 6 हैं। ये आपके दनी सईदा में भी मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा, त्रिकांजन में भी मिलेगा, हर जगह जहाँ ये चाहिए थे। ये फैक्टर्स होते हैं डेवलपमेंट के। जनाब, ये तो होगी मतलब जो पहले की डेवलपमेंट थी, ये आप ही बता रहे हैं ये पहले हुई, उस आप ही बता रहे हैं जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उस टाइम पे बने या कुछ। जनाब, जब पावर प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जो उसके पास में एरियाज होते हैं उनको पावर फ्री होता है, तो उड़ी में इतने पावर प्रोजेक्ट्स होने के बावजूद भी कहीं पे फ्री पावर नजर नहीं आ रहा है। देखिए, आपको पता है कि मैंने कितनी कोशिश की है। इन्होंने एक स्टैंडिंग ऑर्डर जो पहले बनाया हुआ था कि 5 किलोमीटर में पावर देंगे, नक्शे मेरे पास है, इनके साइन किए हुए, फिर वन फाइन मॉर्निंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर देती है। कब?
बीजेपी की हुकूमत जब आई कि हम 5 किलोमीटर वाला वो नहीं देंगे। जब तक कांग्रेस हुकूमत थी 2014 तक ये स्टैंड करता था, और दिसंबर 2014 में इन्होंने ऑर्डर निकाला कि साहब ये जो है ये 5 किलोमीटर वाला नहीं। टेंडर्स भी किए थे इन्होंने ट्रांसफार्मर्स के लिए। नक्शे अभी दिखा देता हूँ आपको। ताज साहब जैसी शख्सियत चंदनवाड़ी में रहती है, लेकिन फायर सर्विस की बात करें तो फायर सर्विस की एक गाड़ी शायद उड़ी में है, वो भी कभी कभार कहीं जगह पे पहुंचती है, कहीं पे नहीं, और बहुत सारे हादसे जो हैं फायर सर्विस के यहाँ पे नजर आते हैं। तो उड़ी में या बोनियार, अगर उड़ी की बात करें वहां पे अगर है तो बोनियार में भी एक फायर सर्विस होनी चाहिए थी। सुनिए बात सुनिए, बोनियार में फायर सर्विस आई, सैंक्शन फायर सर्विस। मजे की बात है कि उन्हीं दिनों हमारी 2014 में हुकूमत चली गई, वहां जाके देखे एक हफ्ता वो गाड़ी रहेगी वहां। जो ही हुकूमत आई गई हमारी, तो फायर सर्विस की गाड़ी भी वापस चली गई, हालांकि सैंक्शन है। क्या फ्यूचर में आएगी फायर सर्विस? क्यों नहीं है? या कुछ जल्दी, मतलब देखिए बहुत देखिए इस वक्त तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम हुक्मरान नहीं है, हम एमएलए नहीं है, इस वक्त में कुछ भी नहीं। जनाब अगर उड़ी की बात करें, एक हफ्ते में एक फायर इंसिडेंट देखने को मिलता है कम से कम। मैं इससे वाकिफ हूँ, ये नहीं कि मैं ना वाकिफ हूँ। इसी पे जोर करके हमने ये बुनियार का जो स्टेशन है ये अप्रूव कराया था। फिर क्या हुआ 2014 के बाद, ये तो उस वक्त के एमएलए ही बता सकते हैं कि फायर सर्विस क्यों वापस गई। तो वो एमएलए मुझे ये एक चीज बोली है, एक एमएलए का काम होता है डेवलपमेंट का, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। शफी साहब 3 साल एमएलए रहे, 3 साल में कोई भी काम, किसी भी चीज में 1% की भी बढ़त हुई, कोई आधा किलोमीटर सड़क ही बनी हो, किसी चीज को एक्सटेंड किया हो, स्कूलों में कोई एक स्कूल ही एक्स्ट्रा बनाओ। जनाब लोगों का यह भी कहना है कि ताई साहब जब से डीडीसी बने हैं तो उनने उड़ी का रुख भी नहीं किया, वो भी उड़ी में भी देखने को नहीं मिलते। वाह 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 वाह, ये तो ऐसा तमाशा, मैं इस वक्त कहाँ बैठूं। बिल्कुल जनाब, आप हो चंदनवाड़ी में, लेकिन ऐसा लोगों का कहना है कि जब से उड़ी, लोगों का कहना है, देखिए मेरे पास 70 लाख रुपया आता है कुल, और 28 हल्के हैं। 28 हल्कों में मैंने वो बांटना है, आप समझे। तो कभी किसी को कुछ दे देता हूँ 5 लाख, और 5 लाख से कम दे नहीं सकता। और कब नहीं हुआ, हाँ कोविड के दरमियान 6 महीने मुझे कोविड हो गया, और उससे 6 महीने ले लिए, मेरी जान बच गई, बस ये समझिए। 6 महीने में उड़ी नहीं आ सका। लोगों का ये कहना है कि जब इलेक्शन की सरगर्मियां तेज होते हैं तभी ताई साहब देखने को मिलते हैं हमें। वाह 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 वाह। कभी यहां भी पूछिए कि ताज मोहिद्दीन कहाँ होता है। मैं महीने में 1 हफ्ता हमेशा उड़ी में देता हूँ, सिवाय 6 महीने नहीं दे सका, क्योंकि उस वक्त मैं कोविड में मुब्तला था और बिल्कुल फिर जान नहीं रही थी, सारे बदन में दर्द था। वो तो अमेरिका से दवाई आ गई तो बच गया, तो बस वो 6 महीने का गैप पड़ा है। नहीं तो कोई ये साबित नहीं कर सकता कि मैं किसी महीने में भी 1 हफ्ता यहां नहीं आया। ऐसी अफवाहें सुनने में आ रही हैं कि ताई साहब का सन इन लॉ इलेक्शन में आ रहा है। नहीं आ रहा, मैं लड़ रहा हूं। जब तक मेरी हिम्मत है मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मैं विरासत के इसमें कायल नहीं हूं। इन फ्यूचर हम उनको देख सकते हैं आपके वेद? आई डोंट नो वेदर ही इज वर्थ और नॉट, मुझे नहीं पता। मतलब अभी फिलहाल ताई साहब ही लड़ेंगे? फिलहाल क्या, माशाल्लाह अगला इलेक्शन भी लड़ूंगा, अभी नहीं चाहता, मैं छोड़ता नहीं। फिर उसके बाद देखेंगे, जब रहेंगे ही नहीं तो फिर जो मर्जी बनता रहे। मगर विरासत में मैं सियासत नहीं लाता।
तो सब ऐसी कोई पार्टी जिसका आपको लगता है कि ये पार्टी कंपटीशन में है या इस पार्टी से मुझे खतरा हो सकता है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है हमारे साथ और वोट गिने हुए हैं। पिछली बार हमारे 8,000 वोट वो ले गया था काट के हमारे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंटैक्ट रहे थे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को काटने वाला आ गया, तो ये तो सियासत में चलता है। मतलब एनसी के बिना जो बाकी पार्टी से उनसे ताज साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता? आप समझिए 152 पोलिंग स्टेशन है। पहले आपने 152 पोलिंग स्टेशन देखे? क्या सिंगतुम का नाम आपको नजर में है? सिंगतुम का आपसे भी जनाब, यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो पार्टीज नई पार्टीज आ रही हैं, आप 4 आदमी एक एक पोलिंग स्टेशन पे रखिए। 600 तो आपके डेडिकेटेड आदमी होने चाहिए जो हर पोलिंग स्टेशन में। बिल्कुल बिल्कुल। जब पोलिंग स्टेशन ही नहीं पता कहाँ है जब आपको जुग्राफिया ही नहीं पता है, आप क्या इलेक्शन लड़ेंगे? मतलब ताज साहब को जो नई पार्टीज हैं उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं? बिल्कुल नहीं। हमारी ये जो है कॉम्पिटेटर ट्रेडिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रहेगा। आपके साथ में हॉस्पिटल लेके यहाँ पे चंदनवाड़ी में, इसको हाँ। पहले एम्बुलेंस से एक हुआ करती थी। हाँ। वो एम्बुलेंस गायब नजर आ वो रही है। गायब क्यों नजर आएगी? हुकूमत गई तो ले ली। आपके शफी साहब के क्या ताज साहब वहाँ पे जो है उन्होंने उठवा दी। क्या ताज साहब एम्बुलेंस वापस नहीं ला सकते थे? बिल्कुल उनके घर के साथ में अरे ही। मैं आपसे कहूँ ले गए तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब एमएलए साहब हैं, कहते हैं कि नहीं जरूरत है एम्बुलेंस, ये मेन रोड पे है, चलो उनकी मर्जी। क्या कह सकते हैं? 3 साल का वो कहते हैं ना, एक दिन का बना था बचा सका, तो उस हुकूमत में फिर हो जाती है, तो कर दिया उसको। शफी साहब की मर्जी नहीं थी कि यहाँ रहे, तो ले गए। तो सब लोगों को आप किस तरफ देखते हो? जो इलेक्शन आ रहे, कमिंग इलेक्शन आ रहे, लोग किस तरफ से ज्यादा जाएंगे? मतलब किसकी ओर जाएंगे? क्या डेवलपमेंट की ओर जाएंगे? मैं इस पे लोगों पर छोड़ता हूँ। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ यहाँ बैठा हुआ कि मैं कर दूं कि नहीं जी मुझे इतने वोट आएंगे, मुझे इतने वोट आएंगे। बट पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे पता है लोगों का रुख क्या है, आगे क्या बनता है, रुख को नहीं बोल सकता। लोग हमेशा डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। सब जानते हैं कि 2002 से पहले उड़ी क्या था। क्या आपको पता है कि एक दिन मुझे असलम मिला, एमएलसी था, मुझे असेंबली में मिला, कहता है ताज साहब ये क्या कर रहे हो? सड़कें बना रहे हो, स्कूल बना रहे हो? कहता है जब तक नावारूडा से एक आदमी लोही की गठरी बना के गले पे डाल के पैदल नहीं आएगा और तीसरे दिन बारामूला नहीं पहुंचेगा और वापस नहीं जाएगा, तो वह आपके अंडर है। जिस दिन इसकी गठरी खुल गई उस दिन आप गए। जिस दिन आपने हम स्कूल नहीं दे सकते थे, एजुकेशन मिनिस्टर था ये, तो आपने 250 स्कूल दे दिए, कॉलेज दे दिया, हायर सेकेंडरियां दे दी, 6 हायर सेकेंडरीज, 1-2 डिग्री कॉलेज, ये वाला भी मैंने सेंक्शन कराया। और लास्ट में भी खुर्शीद साहब जो थे उनके ये करके ये दे दिया, ये कॉलेज भी सेंक्शन करवा दिया। वो एडवाइजर थे इनके, क्योंकि ये पहले सेंक्शन था मगर इसकी फंडिंग नहीं हो रही थी। तो आप बोलिए किस चीज में ताज मोहिउद्दीन पीछे रहा है? किस चीज में आप बताइए? कहाँ? एजुकेशन में, कॉलेज। आपको याद है कि 2005 में हमने प्राइम मिनिस्टर की एक पैकेज आई कि 250 आदमी लगाओ मगर मैट्रिक पास। तो मैंने कहा मैट्रिक पास है ही कोई नहीं। आपको यकीन है कि मैट्रिक पास नहीं थे 2005 में? फिर वो क्या हुआ कि वो चले गए वहां, बारामूला वाले चले गए, हमको भी जर आया था जी, कोर्ट ने कहा इनको भी ले लो। वो 250 सीट जो वैकेंसी थी वो ज़ाया होंगी। 8वीं पास 75,000 दरखास्तें आई, उनको 12 साल ये सिर्फ इंटरव्यू लेते रहे, वो आखिर में तब तक वो लैप्स हो गई।
तो ये सब बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं, चाहे पे बीजेपी की बात की जाए उनका ये बताना है कि हम पहाड़ियों को एसटी दिलाएंगे। आम आदमी पार्टी की बात की जाए वो ये बता रहे हैं कि हम उड़ी बोनियार में फ्री पावर देंगे। क्या कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई मैनिफेस्टो बना हुआ है? देखिए, बातें हैं, बातों का क्या, करते जाएं बातें, फिजिबिलिटी देखनी है। जम्मू कश्मीर ऑलरेडी 3,500 करोड़ 6,000 करोड़ हमारी इनकम है, टैक्स इनकम। उसमें से 3,500 करोड़ जो है वो हम दे रहे हैं सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी। 3,500 और कितने, जितना इनकम है सारी दे देंगे। ये ताज मोहिद्दीन इत्याद जिसने वाटर रिसोर्सेज एक्ट बनाया, और ये इनसे 900 करोड़ रुपया सालाना मैं आबियाना ले रहा हूं। किसी की जरूरत ही एनएचपीसी पे टैक्स लगाता, पावर प्रोजेक्ट जमा हो रहा है। पावर प्रोजेक्ट से लोगों को क्या फायदा? जो लोग यहाँ की, उनको वही पावर तो पैसों में मिल रहा है। देखिए, पैसों की बात यह है कि 12% पावर हमें फ्री मिल रहा है। जनाब, हाल ही में बिल 700-800 पहुंच की है। मेरी ब्रदर सुनिए बात, 3,500 करोड़ सरकार सब्सिडी देने के बावजूद हम ये 12% फ्री पावर नहीं कुछ कर रहा। अब उसमें एडिशन हो गई 900 करोड़ की, मगर वो 900 करोड़ सिर्फ पावर प्रोजेक्ट के लिए, वो अलग अकाउंट में है, उससे नए पावर प्रोजेक्ट बनेंगे। इट वॉज ए विजनरी थॉट कि हमारा ये 1,000 करोड़ नहीं 1,200 करोड़ आने हैं, जिसमें से 350 करोड़ स्टेट ये इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन जो है उससे देने हैं। वो अभी तक जमा नहीं करा रहे। ये था कि ये किसी और के लिए पैसा खर्च नहीं होगा। हमारे पास इक्विटी नहीं होती थी। अगर 1,000 करोड़ हमारे पास इक्विटी है हर साल, तो हम 4,000 करोड़ 3,000 करोड़ लोन ले सकते हैं। 5 साल में बराबर हो जाएगा प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ में। 20,000 करोड़ में आप 2,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगा सकते हो, और जब वो फाइनेंसिंग हो गई तो दूसरा प्रोजेक्ट उठाइए। इसीलिए इसको बाय लॉ बंद किया था कि ये नहीं होगा। वो मेरा विजन था कि हम 20 साल के अंदर अंदर जो हमारा पोटेंशियल है 20,000 मेगावाट का वो पूरा करेंगे। ये मेरा विजन था। इसी पे हमने वाटर रिसोर्सेज एक्ट बनाया और इन पे टैक्स लगाया। ये जो प्रोजेक्ट है उड़ी 1, ये हम कभी भी खरीद सकते हैं, इस वक्त पैसे हमारे पास मौजूद है। आज 2010 में इसकी कीमत जो थी 2,000 करोड़ थी, आज ये होगी 14-15 करोड़, यानी 1400-1500 करोड़ रुपए। हम इजीली इसको खरीदते हैं, और उसमें कंडीशन है। मैं कहता हूं कंडीशन ये है कि जब भी हमारे पास पैसा होगा हम इसका पार्ट या फुल जो खरीद